हमारे अग्रज, हमारे प्रणेता, जिन्होंने इस समाज को आज से तकरीबन 3 दशक से ऊपर यानी 30 साल से ऊपर इस समाज को लगातार एक दिशा दिया, एक विचार दिया और इस समाज को संघर्ष करते हुए समाज को सम्मान की शिखर तक पहुंचाया। आज हमारे बीच हमारे परम पूज्य दादाजी तो नहीं है, पर आज उनका विचार, उनका दर्शन आज हमारे बीच है। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वही समाज है जिस समाज ने 1800 वर्षों तक इस धरातल पे राज्य किया, यानी ईस्वी सन 157 से लेकर 1751 तक, अर्थात 1800 वर्षों तक राज्य किया। यानी हम कोई गिरु जमात के लोग नहीं है, हम कोई छोटे मोटे जमात के लोग नहीं है। हमारे पूर्वज इस देश के राजा महाराजा हुआ करते, इस देश के राजा थे जिनका 52 परगना था। जिस समय 14वीं शताब्दी, जिस समय गोंडवाना साम्राज्य में 5 तोले सोने का सिक्का चलता था, यकीनन यदि आप लोगों को भरोसा न हो तो आप लोग कोलकाता का इंडियन म्यूजियम में चले जाइए, जहाँ पे गोंडवाना साम्राज्यकालीन 5 तोले सोने का सिक्का, जिस समय गोंडवाना साम्राज्य था, जिस समय हमारे पूर्वजों ने सोने का लाया था, उस समय का सिक्का यानी मुद्रा यानी पैसा, वर्तमान प्रचलित शब्दों में। तो इस प्रकार साथियों, हमारे पूर्वज कितने ईमानदार थे कि इस धरातल में स्वर्ण का सिक्का चलाए थे, यानी कितने ईमानदार थे। और वही ईमानदार पिता का पुत्र आप सभी लोग हैं। तो साथियों, मैं ये बताना चाह रहा था, जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो सिर झुका लेता है। इसलिए आज हम लोगों को अपने इतिहास की ओर मुड़ना होगा, अपने पूर्वजों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो सिर झुका लेता है। एक बहुत बड़ा विद्वान मैक्स मूलर भट्ट ने बात कहा था, जो बड़े बड़े वेदों का ज्ञाता थे, अंग्रेजी भाषा का भाष्य करता थे, जिन्होंने कहा था कि a people that can feel no period in the past in its history and literature loses the mainstay of its national characters। यानी जिस जाति का प्राचीन गौरव, पुरावृत्त और साहित्य पे गर्व नहीं होता, वो समाज अपने जाति जीवन के प्रधान अवलंबन से मिट जाता है, झुक जाता है। यानी जो अपना भूगोल नहीं जानता, अपना इतिहास नहीं जानता, वो व्यक्ति मिट जाता है। तो आज इतना भारी भरकम समाज, चाहे वो मिर्जापुर क्यों ना हो, मिर्जापुर से लेकर भोपाल, कालाहांडी से लेकर भोपाल, नागपुर, इसका जो एरिया था जहाँ पे हर 5वां व्यक्ति गोंड का लाता था, माने गोंड जाति का होता था, इतना बहुसंख्यक लोग, लेकिन आज विलुप्त क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है? यही वजह को हमें जानने की जरूरत है। हमारे पूर्वज, चाहे संग्राम शाह मरावी हो, चाहे दलपत शाह हो, चाहे हृदय शाह हो, जिनके जमाने में सोने का सिक्का चलता, संग्राम शाह जिस समय मध्य भारत में जिनका साम्राज्य चलता था, उस समय इस देश का आधा हिस्सा, आधा कोना झुक गया था। उस समय सोने का सिक्का चलता था। यानी हम उस जमात के लोग हैं, उस वंशज के लोग हैं, उस राजवंश के लोग हैं। लेकिन आज
जब हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, जब हम लोग अपने इतिहास को अवलोकन करते हैं, झांकते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा अतीत कितना खूबसूरत था कि आज वर्तमान में आपके चेहरों से लगता है कि आपका जो चेहरा आज के वर्तमान में कैसा है। यानी कितना अच्छा राजा महाराजा के औलाद, पर आज हम लोग मारे फिर रहे हैं। न तो हम लोगों का भाषा का ठिकाना है, न हम लोगों का राजगद्दी का ठिकाना है। यानी जिस समाज को लूटना है तो उनका 3 चीज को लूट लीजिए, वो समाज मिट जाता है। और यही हुआ। यानी गोंडी भाषा, कितने समाज के लोग हैं, लेकिन आज हम अपनी मातृभाषा गोंडी से कृतज्ञ हो गए। यानी हम लोगों का राज्य को लूटा गया तो सबसे पहले इस समाज का हथियार से अलग कर दिया गया। शास्त्र और संपत्ति, ये 3 चीज को यदि आप लोग लूट लेंगे, छीन लेंगे, समाप्त कर देंगे, तो समाज मिट जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस समाज को जब 1800 वर्षों का साम्राज्य को तोड़ा गया, तो सबसे पहले इस समाज का हथियार को छीन लिया गया, शस्त्र की आजादी को समाप्त कर दिया गया। आज सिख और सरदार भाइयों को देखेंगे, खुलेआम तलवार लेके चलते हैं। जब सिरमन जिस सांसद में जीत के सदन में पहुंचा, बिना तलवार का वो कटार लिए सदन में नहीं गया। यानी उनको तलवार का इतना महत्व। पर हम राजा महाराजा की औलाद हैं, पर आज हम वंचित हो गए। हमारा पहला, जब इस समाज को लूटा गया, मिटाया गया, तो हथियार की आजादी को मिटा दिया गया। उसके बाद शास्त्र माने होता है भाषा। आज इतनी बड़ी समाज है, कोई अपनी मातृभाषा नहीं जानता, गोंडी भाषा नहीं जानता, जबकि गोंडी भाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, भाषा है। और यही क्षेत्रीय भाषा से आज अंग्रेजी जो बोलते हैं, ये भी जनजाति लोगों का भाषा से आज अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज बन गया है, भाषा बन गया। तो साथियों, हम लोगों का 1800 वर्षों का राज्य को जब छीना गया, तो सबसे पहले शस्त्र को लूटा गया, हथियार को लूटा गया। आज हम तेगा तलवार को लेकर जाएंगे, कहीं हम अपने तीर कमान को लेकर जाएंगे इतने भीड़ में, तो ये सरकार के लोग कहेंगे कि ये सांप्रदायिक तत्व के लोग हैं, हिंसक लोग हैं। जब सरदार भाई इतने तादाद में पूरे कटार लेके चलते हैं, तलवार लेके चलते हैं, पर उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। तो इस प्रकार साथियों, 1800 वर्षों का राजगद्दी को लूटा गया, तो हम लोगों का शस्त्र यानी हथियार को लूटा गया। फिर भाषा माने हम लोगों का भाषा को लूटा गया, हमारा धर्म को लूटा गया, हमारा संस्कृति और परंपरा को भी आज समाप्त करने की नियत हो गया है। ये सत्ता सरकार आज जिसको आप लोगों ने ओहदा दिया, आज इतना बड़ा समाज, मैं कहता हूं कि हर एक व्यक्ति यदि ईमानदारी से गोंडवाना के पक्ष में जाए, तो ये गोंडवाना का यहाँ पे सरकार बन जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। तो इस प्रकार से साथियों, आज ये विराट समाज के लोग